हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी का हिंदी में अर्थ निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है डिवोटी फार्मर। डिवोटी फार्मर का मतलब होता है भक्त किसान। फार्मर का मतलब किसान, डिवोटी का मतलब भक्त। तो भक्त किसान। नेक्स्ट है यहाँ पर गौतम बुद्धा, और गौतम बुद्ध की कहानी यहाँ पर है। भक्त किसान और गौतम बुद्ध की कहानी यहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो से हम बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ पर दिया है वंस लॉर्ड बुद्धा वेंट टू द प्लेस। तो प्यारे बच्चों, वंश का मतलब एक बार, लॉर्ड का मतलब भगवान, बुद्धा बुद्ध, वेंट गए, टू द प्लेस, प्लेस का मतलब एक स्थान पर, ऑफ हिज फार्मर, ऑफ हिज का मतलब अपने, और फार्मर का मतलब किसान, डिवोटी का मतलब भक्त, डिवोटी का मतलब भक्त, इन ए विलेज। विलेज का मतलब होता है प्यारे बच्चों गांव। बच्चों, इसका मतलब हुआ एक बार भगवान बुद्ध गांव में एक स्थान पर अपने भक्त किसान के साथ गए। तो नेक्स्ट है इन द इवनिंग द फार्मर ऑर्गेनाइज्ड हिज डिस्कोर्स। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हुआ इन द इवनिंग, इवनिंग का मतलब शाम में, द फार्मर, फार्मर का मतलब किसान ने, ऑर्गेनाइज्ड मतलब योजना की, क्या किया, योजना की, हिज डिस्कोर्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रवचन की। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ एक शाम में किसान ने उनके प्रवचन की योजना की। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों ऑल द पीपल, ऑल का मतलब सभी, द पीपल का मतलब लोग, ऑफ द विलेज का मतलब गांव के सभी लोग, वर्थ मतलब थे, प्रेजेंट उपस्थित, टू हेयर, हेयर का मतलब सुनने के लिए, हेयर द डिस्कोर्स ऑफ द बुद्धा, मतलब डिस्कोर्स का मतलब प्रवचन, ऑफ बुद्धा मतलब बुद्ध के। तो गांव के सभी लोग बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एकत्र हुए या उपस्थित हुए। प्रेजेंट का मतलब उपस्थित हुए, हेयर का मतलब सुनने के लिए, डिस्कोर्स का मतलब प्रवचन, और बुद्धा का मतलब बुद्ध के, भगवान बुद्ध के सभी लोग प्रवचन सुनने के लिए एकत्र हुए या उपस्थित हुए। वट, लेकिन, वट का मतलब होता है प्यारे बच्चों लेकिन, दैट डिवोटी, डिवोटी का मतलब होता है भक्त, वाज था नो हेयर टू बी सीन, नॉट, लेकिन, दैट डिवोटी वह भक्त, दैट डिवोटी का मतलब वह भक्त वाज था, नोवेयर कहीं भी नहीं, टू बी सीन देखा गया, लेकिन वह भक्त कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। देयर वॉज ए विस्पर अमोंग द पीपल ऑफ द विलेज। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ, देयर का मतलब वहाँ, वाज था, आ विस्पर, तो विस्पर का मतलब होता है प्यारे बच्चों फुसफुसाना या गुस्से में आना। अमंग द पीपल, अमंग का मतलब मध्य, द या बीच में, अमंग का मतलब होता है बीच में, जहाँ पर एक या दो से अधिक लोग होते हैं वहाँ पर बीच के लिए अमंग का प्रयोग करते हैं। द पीपल ऑफ द विलेज, द पीपल का मतलब लोग, ऑफ द विलेज मतलब गांव के। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि वहाँ पर जो थे गांव के लोगों के मध्य कानाफूसी हो रही थी या आपस में फुसफुसा रहे थे। तो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, दैट व्हाट ए डिवोटी इज दैट ही हिमसेल्फ डिसअपियर्ड आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग द डिस्कोर्स। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ दैट की व्हाट, क्या, ए डिवोटी
क्या एक वक्त इज है कि क्या एक वक्त है या वक्त क्या है। दैट मतलब कि ही का मतलब है हिमसेल्फ स्वयं। डिसअपियर्ड का मतलब गायब होना और अपीयर्ड का मतलब होना प्रतीत। अपीयर का क्या मतलब होता है प्रतीत होना और डिसअपियर्ड है यहाँ तो गायब हो गया। तो ही का मतलब है हिमसेल्फ का मतलब स्वयं, डिसअपियर्ड का मतलब गायब हो गया। कौन जो भक्त किसान था वह स्वयं गायब हो गया। आफ्टर का मतलब बाद। ऑर्गेनाइजिंग तो प्यारे बच्चों ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है योजना जो की थी किसकी, द डिस्कोर्स मतलब प्रवचन की जो योजना की थी उसने वहाँ से वह गायब हो गया। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों योजना किया। द डिस्कोर्स का मतलब प्रवचन की। उस भक्त किसान ने जहाँ पर प्रवचन की योजना की थी वहाँ से वह गायब हो गया। और नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आफ्टर द डिस्कोर्सेस। आफ्टर का मतलब होता है बाद, द डिस्कोर्सेस का मतलब प्रवचन। तो प्रवचन के बाद वॉज का मतलब था ओवर एवरीवन वेंट होम। मतलब प्रवचन के बाद प्रत्येक अपने घर गया। ओवर एवरीवन मतलब प्रत्येक वेंट गया। होम का मतलब घर पर। प्रवचन समाप्त होने के बाद प्रत्येक अपने घर पर गया। नेक्स्ट क्या कहता है, द फार्मर मतलब किसान रिटर्न होम इन द नाइट। रिटर्न का मतलब होता है प्यारे बच्चों लौटा। होम का मतलब घर पर, इन द नाइट का मतलब रात को। तो किसान जो था वह रात को घर पर लौटा। प्यारे बच्चों स्टोरी आपको अच्छी लगती होगी तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट स्टेप है प्यारे बच्चों यहाँ पर बुद्ध ने आस्केड पूछा या कहा। बुद्ध ने पूछा या कहा तो बुद्ध ने क्या पूछा, वेयर हैड यू गॉन। वेयर का मतलब कहाँ, हैड यू गॉन। गॉन का मतलब होता है जाना। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर मतलब कहने का ये हुआ कि आप कहाँ गए थे या आप कहाँ जा चुके थे। तो नेक्स्ट है एवरीवन प्रत्येक इन द विलेज। तो प्यारे बच्चों इनका मतलब में द विलेज का मतलब गांव में, प्रत्येक गांव में। वाज का मतलब था आस्किंग पूछ रहा था। आस्किंग का मतलब पूछ रहा था ए वॉट यू आपके बारे में। ए वॉट का मतलब बारे में और यू का मतलब आपके। तो वह गुरुजी कहते हैं कौन, बुद्धा, कि आप प्रत्येक व्यक्ति गांव में आपके बारे में पूछ रहा था। आस्किंग का मतलब पूछ रहा था, ए वॉट का मतलब बारे में और यू का मतलब आपके। तो गांव में प्रत्येक व्यक्ति आपके बारे में पूछ रहा था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट है द फार्मर सैड किसान ने कहा। क्या कहा, एक्चुअली। तो एक्चुअली का मतलब होता है प्यारे बच्चों वास्तव में। एक्चुअली का मतलब वास्तव में। ऑल द अरेंजमेंट्स का मतलब होता है व्यवस्थाएं। अरेंजमेंट्स का मतलब प्यारे बच्चों व्यवस्थाएं। फॉर का मतलब के लिए। द डिस्कोर्सेस का मतलब प्रवचन के लिए। वर थे डन का मतलब की गई। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ एक्चुअली वास्तव में। ऑल द अरेंजमेंट सभी व्यवस्थाएं। फॉर द डिस्कोर्स का मतलब होता है प्रवचन के लिए की गई थी। सभी व्यवस्थाएं प्रवचन के लिए की गई थी। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि व्हाट लेकिन देन सडनली माई बुल माई का मतलब मेरा, बुल का मतलब होता है सांड। गोट सिक, गोट का मतलब हो गया और सिक का मतलब बीमार। वह कहता है वेल था वह अचानक बीमार हो गया। एट फर्स्ट पहली बार या प्रथम बार। आई ट्राइड, आई का मतलब मैंने,
ट्राइड का मतलब होता है प्यारे बच्चों कोशिश की। टू कर का मतलब होता है उसके इलाज करने की। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों कि मैंने पहली बार उसके इलाज करने की कोशिश की। हिम का मतलब उसके, तो मैंने पहली बार उसके इलाज करने की कोशिश की। विद होम मतलब घर पर। रेमेडीज़ का मतलब होता है प्यारे बच्चों उपचार की। तो यहाँ पर जो भक्त है, भक्त किसान, वह कहता है मैंने पहली बार उस अपने बैल का घर पर ही इलाज करने की कोशिश की। तो लेकिन व्हेन जब हिज कंडीशन स्टार्टेड गेटिंग वर्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों ज़्यादा बुरा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ, व्हेन का मतलब जब, हिज कंडीशन उसकी स्थिति, स्टार्टेड का मतलब शुरू हो गई, गेटिंग वर्सेस मतलब जब उसकी जो दशा थी वह ज़्यादा बुरी होती चली गई। इसका मतलब यह हुआ लेकिन जब उसकी जो स्थिति थी वह ज़्यादा बुरी होती चली गई। आई हैड टू टेक हिम टू द वेट। तो प्यारे बच्चों जो पशुओं वाला डॉक्टर होता है उसे पशु चिकित्सक कहते हैं प्यारे बच्चों। आई हैड टू टेक मैं ले गया, हिम का मतलब उसे, टू द वेट का मतलब पशु चिकित्सक के पास, तो मैं उसे पशु चिकित्सक के पास ले गया। इफ़ यदि ही हैड नॉट टाकेन हिम, इफ़ का मतलब होता है यदि, ही का मतलब वह, हैड नॉट टाकेन, हैड नॉट का मतलब नहीं, टाकेन हिम मतलब वह कहता है किसान कि यदि मैं उसके लिए वहाँ नहीं ले गया था। तो टू द डॉक्टर मतलब डॉक्टर के पास, वह कहता है यदि मैं उस डॉक्टर के पास उसे नहीं ले जा सक, ही वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ, ही का मतलब वह, वुड नॉट का मतलब नहीं, हैव सर्वाइव्ड, तो सर्वाइव्ड का मतलब होता है बच जाना, सर्वाइव्ड का मतलब बच जाना। तो वह डॉक्टर के पास नहीं लेकर गया होता तो वह बच नहीं पाता। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, आई विल लिसन टू योर डिस्कोर्स। आई मतलब मैं, विल लिसन सुनूंगा, टू योर मतलब आपके, डिस्कोर्सेस का मतलब प्रवचन, मैं आपके प्रवचन सुनूंगा, लेटर वाद आल्सो का मतलब भी। तो वह कहता है कि मैं वाद में भी आपके वचन प्रवचन सुन चुकूंगा। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट है द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। द नेक्स्ट का मतलब अगली और मॉर्निंग का मतलब सुबह, अगली सुबह। भेन जब द ब्लेजर्स, भेन का मतलब जब होता है प्यारे बच्चों, द ब्लेजर्स का मतलब गांव वाली, अगेन का मतलब दोबारा, केम आए, केम का मतलब आए, टू द बुद्धा मतलब बुद्ध के पास। यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है केम, कम केम, तो दोबारा गांव वाले बुद्ध के पास आए। दे कंप्लेंट, दे का मतलब उन्होंने, कंप्लेंट का मतलब शिकायत की, अबाउट द फार्मर मतलब किसान की, एंड सेड, तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ कि उन्होंने किसान की या किसान के बारे में उनसे शिकायत की। सैड का मतलब कहा, ही का मतलब उसने, प्रेटेंडेड का मतलब बहाना किया, टू बी योर का मतलब आपके, डिवोटी का मतलब भक्त ने, तो आपके भक्त ने बहाना बना दिया। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों यहाँ पर वाई, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है व्यवस्था की, योजना की गई, क्या की गई, योजना की गई। द डिस्कर्स का मतलब प्रवचन की, तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ कि प्रवचन की व्यवस्था की गई। इट डिसअपियर्स का मतलब होता है गायब होना, वाई इट सेल्फ उसके स्वयं के गायब हो जाने पर भी प्रवचन की व्यवस्था की गई थी।
बुद्धा, बुद्ध। नैरेटेड, नैरेटेड का मतलब होता है प्यारे बच्चों वर्णन करना। नैरेटेड का मतलब वर्णन करना। द होल इंसिडेंट, प्यारे बच्चों इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ बुद्ध ने नैरेटेड वर्णन किया। द होल का मतलब संपूर्ण, इंसिडेंट का मतलब घटना का, टू हिम। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ कि जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने उसके बारे में सारी घटना का वर्णन किया। एंड और देन तब एक्सप्लेन्ड मतलब उसकी व्याख्या की, और तब उसकी व्याख्या की। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना या व्याख्या करना। ही गैव इम्पोर्टेंस टू एक्शन, ही का मतलब उन्होंने, गैप दिया, गैप का मतलब दिया, इम्पोर्टेंस का मतलब महत्व, टू एक्शन का मतलब कार्य का। तो उन्होंने कार्य का महत्व दिया। मतलब जो भी हम कार्य करते हैं वह कार्य को हमें नियत तौर पर करना चाहिए। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने बताया कि हमें कार्य पर अपना महत्व देना चाहिए। इंस्टीड का मतलब होता है इसके बजाय, इंस्टीड ऑफ इसके बजाय। लिस्टनिंग, लिस्टनिंग का मतलब सुनना। टू द डिस्कोर्स का मतलब प्रवचन। तो कहने का मतलब यह हुआ कि प्रवचन सुनने के बजाय। एंड और प्रोव्ड, प्रोव्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों, तो प्रोव्ड का मतलब होता है सिद्ध करना। दैट ही अंडरस्टूड माई टीचिंग परफेक्टली। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ कि ही का मतलब वह अंडरस्टूड समझ गया, माई टीचिंग मेरा पढ़ाया हुआ, परफेक्टली का मतलब उचित रूप से। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ वह मेरे पढ़ाए हुए को अच्छी तरह से समझ गया था या उचित तरीके से समझ गया था। ही नो लॉन्गर, ही का मतलब वह, नो का मतलब नहीं, लॉन्गर अधिक समय तक, नीड्स का मतलब आवश्यकता है, माई डिस्कोर्स मतलब मेरे प्रवचन की। तो वह कहते हैं कि उसे लंबे समय तक मेरे प्रवचन की सुनने की आवश्यकता नहीं है। आई एक्सप्लेन, आई का मतलब मुझे या मैं एक्सप्लेन व्याख्या करता हूँ या समझाता हूँ। हियर का मतलब यहाँ पर ओनली का मतलब केवल, मैं यहाँ पर केवल यही समझाता हूँ। दैट की, दैट का मतलब कि। थिंक, थिंक का मतलब सोचो। विद योर डिस्क्रेशन मतलब यह हुआ कि अपने विवेक से सोचो। डिस्क्रेशन का मतलब सोचो, सॉरी डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है विवेक से। योर का मतलब अपने, अपने विवेक से सोचो। एंड और इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों बुद्धि से, अपने विवेक और बुद्धि से सोचो। दैट विच वर्क, दैट की विच वर्क जिस कार्य को, विच वर्क का मतलब जिस कार्य को, नीड्स आवश्यकता है, टू बी डन फर्स्ट जिस कार्य को पहले करने की आवश्यकता है। डन का मतलब करने की, फर्स्ट का मतलब पहले। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ कि जिस कार्य को पहले करने की आवश्यकता है उसे पहले करो। इफ़ द फार्मर हैड प्रेफर्ड, तो प्यारे बच्चों प्रेफर्ड का मतलब होता है पसंदीदा। तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि किसान जो है बहुत पसंदीदा हो चुका था। मतलब भगवान बुद्ध के लिए किसान जो था बहुत पसंद था। टू लिसन टू माई डिस्कोर्स मतलब वे कहते हैं कि टू लिसन मतलब सुनने के लिए। टू माई डिस्कोर्स का मतलब प्रवचन। जो किसान था वह मेरे प्रवचन सुनने के लिए काफ़ी पसंदीदा था। लीविंग द सिक बुल, लीविंग का मतलब छोड़ दिया, द सिक बुल उसने जो था बीमार बैल,
सिक का मतलब बीमार और बुल का मतलब बैल, छोड़ दिया था। देन तब, देन का मतलब तब, द बुल का मतलब बैल, वुड हैव डाइड, तब जो था वह बैल मर जाएगा। विदाउट मेडिसन, बिना दवाई के, मतलब उस बैल को दवाई ना देने के कारण उसकी मौत हो जाएगी। आफ्टर दैट उसके बाद, माई डिस्कोर्स मेरे प्रवचन, वुड हैव, आफ्टर दैट माई डिस्कोर्स वुड हैव बीन इन वैन। तो वैन का मतलब व्यर्थ। कहते हैं आफ्टर दैट उसके बाद मेरे प्रवचन, वुड हैव बीन इन वैन, मेरे जो प्रवचन हैं वे व्यर्थ चले जाएंगे। यदि उसने ऐसा किया तो मेरे प्रवचन व्यर्थ में चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें जानकारी मिलती है कि हमें अपने कार्य को बहुत ही ध्यान देना चाहिए, बल्कि हमें इधर उधर की बातें नहीं सोचनी चाहिए, अपने कार्य को महत्व देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।